हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को हर पल बेहतर कर रहे होंगे। चलिए साथियों, अपने वीडियो पर चलते हैं। आज अलजेब्रा का पार्ट 2 है। साथियों, एक क्वेश्चन है आपके सामने, सेम जो पिछले टाइप में लास्ट टाइम पर हमने कराया था, पिछले पार्ट में, उसी का एक रूप है ये भी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 200 इज इक्वल टू 2 प्लस में √3, यानी कि x की पावर 200 है और इसका मान है x प्लस में √3। और यहाँ पर इसने पूछा है x की पावर 200 और प्लस में 1/x की पावर 200 का मान क्या होगा। साथियों, ये जो आपको दिया हुआ है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए है आपको। मैं एक बार ये लेता हूँ, ये जो आपको दिया हुआ है ये सिर्फ डराने के लिए और कुछ नहीं है। यदि मैं इसको x मान लेता हूँ, या फिर x भी नहीं मानते, हम कुछ और मान लेते हैं। मान कर चलिए कि इसको यदि मैं p मान लेता हूँ, तो बात यही है कि p की जो वैल्यू है वो 2 प्लस में √3 है। और उसने क्या पूछा है, p प्लस में 1/p की वैल्यू पूछी है। बहुत इतनी ही पूछना चाह रहा है, तो बस सही है। हमने देखा कि यदि p की वैल्यू इतनी है और p प्लस में 1/p की वैल्यू इतनी है, तो हमने किया था कि यदि इन दोनों का मान 2 का और √2 का, यदि दोनों का स्क्वायर कर दे और डिफरेंस यदि 1 आ जाए, तो हमारा सवाल ही बन जाएगा। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ पूरे को, नहीं तो हमारा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। देखिए, यदि मैं अब इसको देख रहा हूँ एक बार कि यदि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा और √2 का √ हट जाएगा, 3 रह जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। बस हमारा सवाल होगा। इतना ही हमने देखना था और ये हम माइंड में देखेंगे, ना कि कहीं लिख कर देखेंगे। लिख कर मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, हमें कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही देखेंगे 2 की पावर कितनी है भाई, 4, और यहाँ पर √ हट जाएगा, ये 3 रह जाएगा, और इन दोनों का जब डिफरेंस कराएंगे तो 1 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। मैंने कहा है कि बीच में निशान प्लस का हो और दोनों का डिफरेंस यदि 1 हो तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसी के अंदर क्या करना है, 2 जो भी आगे लिखा हुआ है उसकी गुणा 2 के साथ ही कर देनी है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। बस इतना ही है, 2 ही सेकंड लगानी है आपने। इस सारा ओवरऑल का क्या करना, कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ इतना किया है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो आगे वाली पावर जो है उसकी गुणा 2 के साथ कर दें हैं। यहाँ पर चाहे x की पावर 200 हो, 400 हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, x की पावर 100 है और इज इक्वल टू 4 प्लस में √15, यानी कि 4 प्लस में √15। यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं देखना, इतना ही देखना है क्या इनका डिफरेंस 1 है। अगर डिफरेंस 1 है तो हमारा सवाल बिल्कुल बन जाएगा। 5 सेकंड आप सबकी हैं, 5 सेकंड करिए, इसके बाद फिर मैं करता हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आप सब ने कर लिया होगा। अब हमने देखा कि 4 का यदि स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16, और 15 है ही, 15 का √ हट जाएगा, तो डिफरेंस कितना बना, 1 बना। डिफरेंस जब हमारा 1 बन चुका है तो इसका मतलब इतना ही है कि ये पूरा और ये पूरा हमने कुछ नहीं करना, आगे वाला लेना है, और आगे वाला लेने के बाद 4 है और उसकी गुणा 2 के साथ कर देनी है। कितना आ जाएगा, 8। सिंपल है, बस हमें और कुछ नहीं पता। हमें इतना ही पता है कि यदि डिफरेंस 1 आ रहा है तो हम आगे वाली संख्या को लेंगे और उसका डबल कर देंगे, यदि बीच में प्लस का निशान है तो। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए, ये सवाल भी सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर इसने x प्लस 3 की वैल्यू कितनी लिख दी, 5 प्लस में 2√6, और उसने पूछा है x प्लस में 3 प्लस 1/x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। बात इतनी ही है कि जो ये x प्लस में 3 है इसको आप कुछ और मान लो, k मान लो। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, इस पूरे डेफिनेशन में वो कहना चाह रहा है कि k जो है उसकी जो वैल्यू है वो है 5 प्लस में 2
√6, ठीक है। और हमने क्या चाहिए था, के, इसकी जगह पर के ले लिया, प्लस में 1/k, और इसका आंसर क्या होगा, इतनी ही बात है बस। और देखने में सवाल पता नहीं ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछ रखा है उसने, ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रखा। ये जो एक्स्ट्रा आर्गूमेंट होते हैं ये हमें डराने के लिए होते हैं और कुछ नहीं होता। इस सवाल को आप बिल्कुल चुटकियों से करोगे। कैसे, देखो 5 का स्क्वायर होगा 25, एक बार मैं पेन ले लेता हूँ, 5 का स्क्वायर होगा 25, और माइनस में देखो 2 है, √ से बाहर है तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 4, और जो स्क्वायर के अंदर है उसके साथ इसकी गुणा कर दो, कितना आ गया 24। और सॉरी एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड, इसको इतना को हटा देता हूँ। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक का। इसको एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ इतना ही देखना है कि भाई 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, माइनस 2 का स्क्वायर कर दो 4, और गुणा में कितना कर दो 6 कर दो, तो यहाँ पर है 25 और माइनस का 24, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। फिर वही बात होगी, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, और डिफरेंस 1 आ रहा है, तो यहाँ पर चाहे कुछ भी हो हमें ये जो संख्या है ये यहाँ इसने पूरी दे रखी है और यहाँ पर ये ही पूरी दे रखी है। वही बात आ गई है, k प्लस में 1/k की वैल्यू ही पूछी है हमसे। हम नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है, सिर्फ हमने पता है कि भाई इसने हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि k प्लस में 1/k की ही वैल्यू पूछी है। और हमारे पास यदि डिफरेंस 1 आ रहा है तो हमारे पास एक ही है, जो भी आगे दिया हुआ है उसकी गुणा किसके साथ कर देंगे 2 के साथ उसकी गुणा कर देंगे, तो डिफरेंस का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 10। बस हमें पेन कॉपी उठाने की भी इसमें पूरे में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ अपन क्या करना है, पेन कॉपी उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और हमने देखना है कि डिफरेंस 1 है और यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू और इस पूरे की वैल्यू को हम k मान लेते हैं, तो k की वैल्यू ये है पूरी की पूरी, और k की वैल्यू जब ये है, इतने की वैल्यू ये है, और इतने की पूछी है 1/x + 3 की वैल्यू पूछी है, तो 5 जो यहाँ पर दिया है इसकी गुणा 2 के साथ कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 10। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, एक सेकेंड ये हटा देता हूँ मैं, क्या लिख रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखो सवाल सेम है बिल्कुल, कुछ नहीं कर रखा। x प्लस में 6 की वैल्यू इतनी है और x प्लस में 6 बटे प्लस में 1/x + 6 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यही 4 माइनस में 3 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है 1 है डिफरेंस, और जब डिफरेंस 1 है तो हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो आगे संख्या दी हुई है उसकी गुणा 2 के साथ कर देनी है, बस 4, आंसर ही बन गया। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझ लेना है तो ये पीछे वाला ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो x की वैल्यू दी है, लेकिन इसने जो पूछा है वो पूछा है x प्लस में 2 प्लस में 1/x + 2। इसका मतलब हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए x प्लस में 2 की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, हम दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 2 जोड़ देते हैं, और जब आप इसमें 2 जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x प्लस में 2, और इधर लिख सकते हैं 2 प्लस में 3 प्लस में 2√6, इतना कर सकते हैं। तो इसका मतलब है x प्लस में 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस में 2√6। हमने कुछ नहीं कराया, हमने x की वैल्यू दी थी और x + 2 की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या कराया, दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया 2 और इधर भी 2 जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी यहाँ वाली, तो ये होगी x + 2 और यहाँ पर होगी 5 प्लस में 2√6 होगी। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू पूरी की यहाँ पर दी हुई है, और 1 बाई में
एक्स प्लस में 2 इतने की वैल्यू पूछी है। तो इसकी वैल्यू यदि ये है, और एक बार देख लेना कि यहाँ पर डिफरेंस जो है यहाँ पर कितना बन रहा है, कितना डिफरेंस है। देखिए यहाँ देखते हैं कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 गुणा में 6 यानी कि 25 घटा में 24। डिफरेंस कितना बन गया, 1 बन गया। और डिफरेंस 1 बनते ही अपन कुछ नहीं करना है। डिफरेंस यदि हमारा 1 बन गया है तो हमने इतना ही करना है कि जो ये आगे वाला है, सॉरी अब की बार आगे वाला ये नहीं है, आगे वाला ये बन गया, क्योंकि अपन चाहिए थी x प्लस 2 की वैल्यू, और x प्लस 2 में आगे वाला है अक्सर है 5, और 5 की गुणा किसके साथ कर देनी है, 2 के साथ कर देनी है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सवाल बिल्कुल पहले वाला है, सेम है, कुछ नहीं है डिफरेंस सवाल में, लेकिन थोड़ा अंतर कर दिया। और थोड़ा अंतर कहाँ बदला है इन्होंने, यहाँ पर 3 दे दिया, इसीलिए x की वैल्यू इतनी है तो x प्लस 2 की वैल्यू हमने बना दी। हमने वो x प्लस 2 की वैल्यू क्या करी, दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, यहाँ पर x प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर 5 प्लस में x प्लस में 2 अंडर 6 हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस देखा तो 1 आ गया, डिफरेंस 1 आ गया। तो जो आगे है, अब की बार आगे ये वाला है, और ये जो आगे वाला है, तो 5 गुणा में 10 आंसर आ जाएगा कितना भाई, 10 आ जाएगा। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आगे वाला है नेक्स्ट, यानी कि 6। इसको आप सब करेंगे, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंस को समझिए। और जो पिछला है उसमें प्लस था, अब की बार इसमें माइनस दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है, यहाँ पर x माइनस 4 की वैल्यू है। चलिए एक बार x माइनस 4 की वैल्यू बनाते हैं। देखिए x प्लस वाई x माइनस 4 की वैल्यू है, तो इसमें से 4 घटा दो, यानी कि x में से मैं कर देता हूँ 4 माइनस। तो ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ माइनस करोगे, दोनों तरफ ही माइनस करना है, एक तरफ में माइनस में काम चलेगा नहीं। देखिए पहला है यहाँ पर x है और x माइनस 4 है, तो यहाँ पर भी आपने 11 प्लस में √3, यहाँ पर भी माइनस का 4 करना पड़ेगा। तो जब आप ये देखोगे तो x माइनस 4 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये 11 प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस में 4 √3। बस अब हमारी x माइनस 4 की वैल्यू क्लियर तैयार होगी, कितनी होगी, 7 प्लस में 4√3 हो जाएगी, 4√3 होगी। तो इसमें आप क्या कर सका, कुछ नहीं करना, हमने डिफरेंस देखना कि क्या डिफरेंस 1 है। यदि 7 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 49, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और गुणा में कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब 49 घटा में 48। कितना डिफरेंस बचा, एक डिफरेंस बचा, एक डिफरेंस बचा। तो अपना कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू x माइनस 4 प्लस में 1/x प्लस 4 की x माइनस वाई की वैल्यू करनी है। तो हमने देखना जो भी आगे है, आगे देखिए ये वाला आगे नहीं लेना है, कहीं ये वाला आगे ले लो तो सवाल गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये x में फर्स्ट था, x माइनस 4 में जो फर्स्ट है वो है 7 है, और 7 की गुणा 2 से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7 गुणा में 2 कितना आ गया 14। बताओ, पेन कॉपी भी उठाने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू है, x माइनस 4 की वैल्यू बनानी है अपन, x माइनस 4 की वैल्यू बनते ही आपका काम बन गया, बस क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं रही, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। नेक्स्ट सवाल आप सब ने करना है, 7वां क्वेश्चन है, या छठा हो गया, हाँ छठा हो गया है, 7वां क्वेश्चन है। देखिए 7वां क्वेश्चन भी यदि समझोगे तो कुछ नहीं है, सारी की सारी चीज़ें डराने के लिए दी हैं। चलिए 10 सेकंड आप सबके पास हैं, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बगैर पेन कॉपी उठाए करना है पाना, करिए शाबाश। चलिए आई होप आप सबने कर लिया होगा। देखिए ये जो x की पावर 3/4 दे रखी है, ये सारा का सारा डराने के लिए आपको, और हमने इसकी पावर नहीं चाहिए, हमने चाहिए x की पावर 3/4 प्लस में 1 की वैल्यू चाहिए। अब हमने क्या करना है, प्लस में इसमें भी 1 कर दो और प्लस में इसमें भी 1 कर दो, बस इतना ही तो करना है। अगर हम सब में प्लस प्लस 1 दोनों पक्षों में प्लस प्लस 1 कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ कर देता हूँ, एक सेकेंड, यदि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसमें करोगे x की जो पावर इसने 3/4 दी है, प्लस 1 कर दो यहाँ पर भी, और 6 प्लस में
4√3, इसमें भी +1 कर दो। और जब +1 करोगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 है और ये 6 हो जाएगा 7 प्लस में 4√3। फिर वही बात बन गई, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 16 3 48। डिफरेंस कितना बन जाएगा इसका भी, एक डिफरेंस बन जाएगा। एक डिफरेंस जब इसका बना है तो हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, जो आगे वाला है, लेकिन आगे वाला इस बात का ध्यान रखना ये आगे वाला नहीं है आपका आगे वाला इधर वाला है, यानी कि 7 है। और 7 किस गुणा किसके साथ करनी है, 2 के साथ करनी है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बताइए साथियों, कोई अब तक कोई दिक्कत आई है आपने, कुछ भी नहीं आई है। एक बार स्टेटमेंट को समझना है, फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन बगैर कॉपी पेन के उठाएंगे। ये हमारा पार्ट अलजेब्रा का पार्ट 2 था। उम्मीद करता हूँ कि एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, और यदि समझ में आती है तो साथियों लाइक ज़रूर करना है, और किसी भी साथी का अगर कोई भी डाउट बचता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, आप अपने साथियों से भाई शेयर नहीं करते हो, दूसरे साथी हैं यदि किसी और एकेडमी पर पढ़ भी रहे हैं तो उनसे पूछिए इसके बारे में कि कोई कमी रहती है तो बताइए। तो आप नहीं तो आपके साथी हैं, शेयर कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं भाई, ध्यान रखना है, ये सारे के सारे स्टूडेंटों को वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है। और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे तभी ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं तक है, या इससे आगे भी कुछ क्वेश्चन है? नहीं, इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा, यहीं तक करना है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, कोई कमी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को पूरा कंप्लीट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक आप सबने देखी है, और आप अपने एग्ज़ाम पर पूरा फोकस रखिए, तैयारी को बढ़ाते रहिए अपनी को। धन्यवाद, जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।